ज्योमेट्री बेस फॉर ऑल, सबके लिए ज्योमेट्री का बेस, पॉइंट टू सर्किल, बिंदु से वृत्त तक। तुम लोग को चल रहा है एंगल्स पार्ट 7। पार्ट 6 में एक्यूट एंगल और राइट एंगल के बारे में बतला दिए थे। इससे आगे तीसरा है ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। ये अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। यानी इसका डिफिनीशन हो गया, देखो, द एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन राइट एंगल, यानी 90 डिग्री से जो बड़ा हो, एंड लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से छोटा हो, उस कोण को क्या कहेंगे? अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। समझा? जो 90 से ग्रेटर यानी बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। अब याद करो 90, पहले इस पर आओ। जैसे यानी एग्जाम्पल, 90 रुपया से बड़ा कौन कौन रुपया होगा और 180 रुपया से छोटा कौन कौन रुपया होगा? तो 90 से बड़ा 91, 92, 93, यानी 91 डिग्री से शुरू होगा, 91 डिग्री, 92 डिग्री, 93 डिग्री। इसके बाद डॉट डॉट कहाँ तक? तो 176, 178 डिग्री, 179 डिग्री। इसके आगे है 180 डिग्री। ऐसे भी इसको बोल सकते हैं 91 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री तक के कोण को ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हो। चित्र के द्वारा कैसे दिखलाओगे? 91 डिग्री का कोण यानी 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा। तो चित्र से दिखलाना हो तो हमेशा याद रखना 90 से बड़ा। इसका मतलब कल्पना करो यहाँ पर ये सीधी सरल रेखा है तो ये तो लंब हो गया ये 90, तो इसका अर्थ है इससे बड़ा दिखलाओ। ये कोण हो गया 90 से बड़ा हुआ। देख कर के ही लगता है जो ये 90 से बड़ा है, ABC, तो इसको मान लो ना 95 डिग्री, या चलो 91 डिग्री ही मान लो। तो ये हो गया तुमको कौन सा कोण? तो ऑब्ट्यूस एंगल। यानी चित्र बना देते हैं पहले। इतना याद रखना, एक सरल रेखा के किसी भी बिंदु पर स्थित, जैसे CD है, तो किसी भी बिंदु पर स्थित एक ही ओर का कोण कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए। तो 90 से बड़ा, 180 से छोटा। यहाँ पर अगर बिंदु O लेते हैं और ऐसे कर देते हैं तो ये कोण छट गया, ये कोण छट गया। तो चलो इसको भी हटा दिए। तो यहाँ DOC, बोलो, ये 90 से बड़ा है। यहाँ पर एक लंब खींचेंगे, सीधी सरल रेखा, तब इधर का 90 होगा और प्लस ये इतना। लेकिन 180 से छोटा कैसे है? तो इसको पीछे की ओर अगर बढ़ाएंगे तो देखो ये 180 से छोटा हो गया, यहाँ तक आता तब 180। 90 से बड़ा ये कैसे है? तो यहाँ पर डॉट 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 करके एक सीधी रेखा खींच दिए। तो बोलो तो कोण COD क्लियर हुआ? 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। यहाँ तक आ जाता तब पूरा 180 होता, लेकिन थोड़ा ऊपर तक ही है। और यहीं तक रहता तो 90 होता, लेकिन यहाँ तक आ गया है। तो यहाँ पर कोण COD कौन सा कोण हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल। समझ रहे हो? यहाँ पर कोण CBA या ABC, कोण ABC बराबर 91 डिग्री, बराबर इसको क्या कहेंगे? अधिक कोण, यानी ऑब्ट्यूस एंगल। समझा इसको? चलो उतारो। अब ये बोलो, ये तो 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री 180 डिग्री से कम होता है। इसका मतलब दोनों के बीच का कोण है ये, यानी 91 डिग्री 91 डिग्री से चालू करेंगे 179 डिग्री तक के कोण को ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। तो इससे पहले एक बात और बतला दे, जैसे मान लो
5, 6, 7 इसको ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के रूप में दिखलाना है। तो 5, 6, 7 इसमें 5 से बड़ा है 6, अभी 2 ही पर ध्यान दो, 7 को फिलहाल भुला जाओ। तो 6 बड़ा है तो इसको ऐसे लिखेंगे, यानी न्यूक्लियर पॉइंट कम वाला के ओर रहता है और 2 ठो पॉइंट बड़ा वाला के ओर रहता है। और फिर 6 और 7 के बीच में क्या संबंध है? तो 6 से बड़ा है 7, बड़ा है तो 2 पॉइंट वाला इसके ओर रहेगा, 1 पॉइंट 6 के ओर, ऐसे मिला दो। इसको क्या कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे, इसको उल्टा भी कर सकते हैं या ऐसे ही पढ़ोगे। इसका मतलब हुआ 6 बड़ा है 5 से, 7 बड़ा है 6 से। इसको ठीक उलट देंगे, मान लो 7, 6, 5, तो 7 बड़ा है 6 से और 6 बड़ा है 5 से, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी स्टाइल में ये ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो 90 डिग्री इसके बाद बड़ा होता है किससे? तो अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। इसका अर्थ क्या हुआ? 90 डिग्री से हमेशा ये बड़ा होगा, होगा ना? किससे छोटा होगा? 180 डिग्री से। तो इसका मतलब 180 डिग्री इससे हमेशा बड़ा होगा, अधिक कोण से, ऑब्ट्यूस एंगल से। तो 180 डिग्री बड़ा होगा, तो ऐसे लिखेंगे, बोलो। इसका अर्थ समझा? यानी ऑब्ट्यूस एंगल बड़ा है किससे? तो 90 डिग्री से। छोटा है किससे? तो 180 डिग्री से। समझ गया? इस संकेत को भी लिख लो। और चित्र में कैसे पकड़ोगे? जब ट्रायंगल बतलाएंगे, मान लो ये एक त्रिभुज है, कोण ABC, तो इसमें कौन सा कोण 90 डिग्री से छोटा लग रहा है? यानी एक्यूट एंगल कौन सा है? दिमाग लगाओ। कोण B 90 डिग्री से छोटा है कि बड़ा? उसको समझने के लिए BC सरल रेखा पर एक दूसरी सरल रेखा को बिल्कुल सीधे खड़ा करो, तो इतना होगा 90। ये कोण कट गया है ना, तो इसका मतलब ये एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है ना। फिर इसमें ये कोण भी न्यून कोण ही है, नहीं है? क्योंकि BC सरल रेखा पर एक रेखा बिल्कुल सीधा खड़ा करेंगे तो इतना होना चाहिए 90, यानी ये दोनों न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। इसमें कैसे समझोगे? तो चित्र को उल्टा करके ये ट्रायंगल में ये सब बतलाएंगे, इसीलिए इस सब को अच्छा से ध्यान में रखते जाओ। अब इससे आगे का टॉपिक शुरू होता है, ये 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो इसको उतार लो, इसके आगे वाला बतलाते हैं। इसका ये जो है पहले भी पिछले वाला पार्ट में संभवतः बतला दिए हैं। किसी सरल रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु के एक ही ओर का कोण 180 डिग्री का होता है। तो स्ट्रेट एंगल का परिभाषा है एंगल 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री का कोण इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, या यानी और an angle on the same side of a point on a straight line is called a straight angle। अर्थात एक सरल रेखा पर स्थित किसी बिंदु, सरल रेखा पर अनंत बिंदु होता है, पॉइंट होते हैं, तो एक सरल रेखा पर स्थित किसी बिंदु के एक ही ओर के कोण को रिजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब उदाहरण के रूप में, तो सरल रेखा तो हम लोग बहुत ढंग से खींच सकते हैं ना जी। जैसे मान लो एग्जाम्पल, ये भी सरल रेखा है, ध्यान दो। AB एक सरल रेखा है, इसके बाद
CD भी एक सरल रेखा है स्ट्रेट लाइन, MN भी सरल रेखा है, PQ भी सरल रेखा है। देखने में अलग अलग ढंग से दिखलाई दे रहा है लेकिन सब स्ट्रेट लाइन्स ही हैं। तो परिभाषा के अनुसार किसी सरल रेखा के एक ही बिंदु पर, अब इसमें कोई भी मतलब इस पर कोई भी बिंदु ले लो, अनंत बिंदु है, मान लो यहाँ बिंदु O है, तो किसी सरल रेखा के एक ही पॉइंट पर बने एक ही ओर के कोण, या तो ऊपर के कोण लो या नीचे का कोण, ये 180 डिग्री होगा। कैसे होगा तो ये बतला दिए हैं, क्योंकि काल्पनिक रूप से इस पर एक सीधी सरल रेखा खींच दो SO, यहाँ SO सरल रेखा OB सरल रेखा पर बिल्कुल सीधी खड़ी है। जब एक सरल रेखा पर एक स्ट्रेट लाइन पर दूसरा स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधा खड़ा हो तो दोनों के बीच में ये कोण जो बनता है यही 90 डिग्री का कहलाता है। सेम कंडीशन SO AO पर बिल्कुल सीधा खड़ा है तो ये भी 90 डिग्री का हो गया, यानी 90 90 180। तो AB सरल रेखा के पॉइंट O के एक ही ओर के कोण यानी ये कोण क्या कहलाएगा 180 डिग्री, यानी रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। समझ गया ना? इसको कैसे लिखेंगे बोलो? इसको लिखेंगे कोण, बिंदु O पर कोण बन रहा है तो AOB या कोण BOA बराबर 180 डिग्री बराबर स्ट्रेट एंगल। इस पर भी कहीं एक बिंदु ले लो, मान लो यहीं लेते हैं P बिंदु, या तो ऊपर वाला दिखलाओ या नीचे वाला, एक ही ओर, तो चलो इसी ओर से दिखलाते हैं। ये भी हो गया 180 डिग्री, होगा ना? तो यहाँ पर कोण CPD या DPC बराबर 180 डिग्री बराबर स्ट्रेट एंगल। कहीं पर एक पॉइंट ले लिए T, तो ये कोण कहलाएगा 180 डिग्री रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। इधर का भी कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। ये भी दो स्ट्रेट एंगल मिल करके देखो एक सर्किल चूड़ी जैसा बना लिया ना, इसको समझ गया ना? और इधर का भी हो गया तुमको 180, कहेंगे कोण QRP स्ट्रेट एंगल हुआ। इधर से ऐसे कर देंगे, इसको भी कहेंगे कोण QRP, ये भी स्ट्रेट एंगल हुआ। दो स्ट्रेट एंगल मिल करके 360 डिग्री हो जाता है। तो दो बच गया है, इसको अगले पार्ट में समाप्त करके, और बचा हुआ कुछ ऐसा एंगल है जिसको बतलाएंगे।